हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि। है क्या? अभी इससे पहले हम संधायित्र और संधायित्र का संयोजन इसको पढ़ा था। इस संधायित्र में उपस्थित ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ा था। आज विचार अपन करने वाले हैं कि यदि हम दो चालक अगर हम लेते हैं, कोई दो चालक हैं तो इनकी धारिताएँ होंगी। एक की धारिता C1 है और एक की धारिता C2 है। पहला जो चालक है उसको हमने मान लिया विभव दिया V1 और दूसरे चालक को विभव दे दिया V2। तो ऐसे पहले चालक पर कोई ना कोई आवेश आ जाएगा, Q1 मान लिया, और दूसरे चालक पर आवेश कितना हो जाएगा, Q2। तो पहले चालक पर जो आवेश होगा उसका मान कितना होगा, इसी सूत्र से निकाल लें। तो C बराबर Q/V, तो Q बराबर C/V। इस पर हो जाएगा C1 V1 और दूसरे पर हो जाएगा Q2 का मान C2V2। ऐसे दो चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 और विभव V1 V2 हैं, जिसके कारण इन पर आवेश Q1 और Q2 है। अगर इन चालकों को हम किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दें, जैसा हम पहले चैप्टर में पढ़कर आए थे, तो आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। वहाँ पर विभव जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, इसलिए विभव का प्रयोग ना करके हमने कहा था आवेश अधिक वाले से कम वाले की ओर जाएगा। लेकिन अगर जैसे हमने इनको किसी तार की सहायता से जोड़ देते हैं तो चालकों की जो धारिता है वो तो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। कहाँ से कहाँ की ओर होगा? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आवेश हमेशा कैसा बहता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। सामान्यतः हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, तो हमेशा जो आवेश है वो कहाँ से कहाँ जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब यहाँ पर दोनों विभव अलग अलग हैं, तो हमने मान लिया कि V1 का मान V2 से बड़ा है। ऐसी स्थिति में इसका विभव ज़्यादा होगा, इस विभव का मान विभव कम होगा। तो इस वाले चालक से इस वाले चालक की ओर आवेश जाना प्रारंभ कर देगा। और ये पूरी प्रक्रिया कब तक होगी? जब तक कि दोनों चालकों पर विद्युत विभव का मान एक बराबर ना हो जाए। इसका विभव और इसका विभव, दोनों का विभव कैसा हो जाए? एक बराबर। तो ये जो नया विभव होता है, इस विभव को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। इन दोनों चालकों के बीच कॉमन हो गया, तो ये कॉमन पोटेंशियल है, यानी उभयनिष्ठ विभव। ठीक है। अब क्या होगा? अभी अपने जो बात की थी, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो इससे आवेश जाएगा, इस पर आएगा, तो इसके आवेश के मान में कमी होगी, इसके आवेश के मान में वृद्धि होगी। पहले आवेश दोनों के Q1 Q2 अलग अलग थे, अब नए आवेश हो जाएंगे। तो हमने मान लिया इसका जो नया आवेश है इस चालक का वो Q1 डैश है, और दूसरे चालक है उसका नया आवेश हमने कितना मान लिया? Q2 डैश। तो ऐसे दोनों चालकों के आवेश बदल गए, तो यह घटना कहलाती है आवेशों का पुनर्वितरण। यानी जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। क्या कहलाती है ये? आवेशों का पुनर्वितरण। और ये कहाँ से कहाँ होती है? ये सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। कब तक की होती है? जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। तो यह जो घटना है जिसमें आवेश दोनों के बदल जाते हैं, उस घटना को कहते हैं आवेश का पुनर्वितरण। और यह प्रक्रिया कब तक होती है? जब तक कि दोनों पर विभव के मान एक समान ना हो जाए। तो ये जो नया विभव आता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। अब ऐसी पूरी प्रक्रिया में एक से आवेश जाएगा, दूसरे पर पहुंचेगा। तो आवेशन करने की प्रक्रिया को अभी पिछले जो टॉपिक है उसमें हम पढ़कर आए थे। जब भी किसी चालक को आवेशित करते हैं या संधायित्र को आवेशित करते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य किसके रूप में खर्च होता है? ऊर्जा के रूप में। तो एक से आवेश जाएगा, दूसरे पर पहुँचेगा। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों की ऊर्जा में चेंज होंगे, ऊर्जा में परिवर्तन होंगे, और ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो ऊर्जा की हानि के रूप में होता है। तो नेट जो होता है वो एनर्जी लॉस कहलाता है, तो ऊर्जा हानि। तो ऐसा इस टॉपिक में अपने को ये दो तीन चीज़ें पढ़नी है। तो हमने क्या करना है कि माना दो चालक जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, इनको आवेशित किया गया है, इनके विभव क्रम से V1 और V2 है, जहाँ V1 का मान V2 के विभव से अधिक है। ऐसी स्थिति में पहले चालक पर आवेश Q1 का मान कितना हो जाएगा? C1 V1, और दूसरे चालक पर आवेश का मान कितना हो जाएगा? C2 V2। यदि दोनों चालकों को किसी चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश स्थानांतरित होता है। और यह प्रक्रिया कब तक होती है? जब तक कि दोनों पर विभव का मान एक समान ना हो जाए। इस नए विभव को कहते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। ऐसी स्थिति में स्थानांतरण के बाद एक पर आवेश का मान
घटता है और दूसरे पर आवेश का मान बढ़ता है, तो एक पर आवेश बदलकर Q1 डैश हो जाता है और दूसरे पर Q2 डैश हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको जो उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है, जो कॉमन पोटेंशियल है, उभयनिष्ठ विभव, इसकी अगर हमको गणना करनी है तो V, तो V अभी हमने पढ़ा Q बराबर CV, तो V बराबर क्या होगा Q/C। दोनों मिलकर एक चालक हो गए तो ये क्या कहलाएगा कुल आवेश बटे C, यानी कुल धारिता। तो परिणामी जो नया विभव हमको प्राप्त हुआ उसका मान कितना होगा, चालक पर उपस्थित कुल आवेश बटे चालक में उपस्थित कुल धारिता। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश का मान कितना होगा Q1 प्लस Q2, और दोनों चालक जोड़े गए तो दोनों की धारिता कितनी हो जाएंगी C1 प्लस C2। अब Q1 का मान हमारे पास है कितना है C1 V1, और Q2 का मान कितना है C2 V2। मान लगा देंगे तो V बराबर हो जाएगा C1 V1 और प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये जो विभव है ये विभव कहलाता है इसका कॉमन पोटेंशियल, यानी उभयनिष्ठ विभव। तो इस प्रकार दोनों चालकों का जो उभयनिष्ठ विभव आएगा उसका मान इनके मूल राशियां जो हैं, मूल पद हैं जो C1 V1 और C2 V2, और इनके पदों में आ गया तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2 विभव है तो मात्रक इसका वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो व्यंजक आ गया ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक आ गया। अब आवेश का पुनर्वितरण हुआ तो दोनों के आवेश बदल जाएंगे। तो हमने माना पहले चालक है उसका आवेश तो बदलकर हो जाता है Q1 डैश, और दूसरा चालक है उसका आवेश बदलकर हो जाता है Q2 डैश। तो Q1 डैश और Q2 डैश इनके मान क्या क्या होंगे उनको और निकाल लेते हैं। तो Q1 डैश और Q2 डैश के मान, जो नए मान हमको मिले उनके मान क्या होंगे, तो ध्यान दीजिए। आवेशों के स्थानांतरण के पश्चात चालकों पर उपस्थित होने वाले उत्पन्न होने वाले नए आवेश Q1 डैश, इसका मान कितना होगा, चालक की धारिता वैसी की वैसी है, उसमें तो कोई बदल नहीं हुआ, तो C कांस्टेंट होती है तो ऐसी कैसे रहेगी। बदला क्या, इसका विभव, पहले विभव V1 था तो C1 V1 था, अब नया विभव V हो गया तो C1 V, तथा दूसरे पर जो नया आवेश हो जाएगा तो Q2 डैश, उसका मान कितना हो जाएगा C2 V। तो ये दोनों चालकों पर उत्पन्न होने वाले नए आवेश हो गए। पहले चालक का आवेश Q1 डैश का मान कितना होगा C1 V, और दूसरे का कितना होगा C2 V। अब इनके अगर हम मान लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा Q1 डैश बराबर C1, ये कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ऐसे दूसरा जो नया आवेश हो गया तो Q2 डैश कितना हो जाएगा C2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब इसका जो अनुपात अगर हम करें आता है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश करेंगे तो V कॉमन है, कट जाएगा तो C1 अपॉन C2 हो गया। अब आवेश का मान किसका ज़्यादा है किसका कम है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर। इसका मतलब है कि यदि C1 ग्रेटर देन C2, यानी पहले चालक की धारिता दूसरे चालक की धारिता से बड़ी है तो C1 बटे C2 का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। अतः Q1 डैश बटे Q2 डैश, ये दोनों अनुपात किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश, इसका मान भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। ऐसी स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 डैश इज ग्रेटर देन टू Q2 डैश। तो ये निर्भरता किसके ऊपर है, ये धारिता के ऊपर है। C1 बड़ा है तो उसका आवेश नया जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, और C1 छोटा है तो उसका जो नया आवेश है वो भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आवेश जो पुनर्वितरित होता है या चालकों को जो नया आवेश मिलता है उस आवेश का मान उन चालकों की धारिताओं के मान के ऊपर निर्भर करता है। जिस चालक की धारिता ज़्यादा होगी उसका विभव अधिक हो, उसका आवेश अधिक होगा, और जिस चालक की धारिता कम होगी उसको मिलने वाला आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये घटना जो है वो कहलाती है आवेशों का पुनर्वितरण। ऐसी स्थिति में अब दोनों के विभव भी बदले हैं, तो विभव कितने होंगे, नए विभव, उनके बारे में हम विचार कर लेते हैं। तो जो नए विभव होंगे यानी विभव में परिवर्तन कैसे होंगे, एक के मान में तो वृद्धि होगी और एक के मान में कमी होगी। नए विभव तो V हो गया, पहले विभव V1 और V2 थे। तो हमने देखा है कि V1 का मान, हमने ऐसा माना है V1 का मान बड़ा है और V2 का मान छोटा है, तो इससे इस पर जाएगा तो दोनों पर बराबर हो गया। तो
तो 1 से गया तो इसके मान में तो कमी आएगी और इसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पहले चालक के विभव के मान में परिवर्तन डेल्टा V1 क्या हो रहा है, इसके मान में कमी हो रही है, तो कमी कितनी हो जाएगी, तो V1 में से हम क्या कर देंगे, V को घटा देंगे। V1 माइनस V का मान कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये कहलाएगी पहले चालक के विभव में कमी, पहले चालक के विभव में कमी हुई। दूसरे में करेंगे तो दूसरे चालक के विभव में ये क्या कहलाएगी, वृद्धि। तो दूसरे चालक के विभव में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा V2, वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, V माइनस V2, तो कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। ये तो कॉमन पोटेंशियल है, यानी उभयनिष्ठ विभव, इसमें से किसको घटा देंगे, V2 को। संख्यात्मक मान होंगे तो इनकी वैल्यू पुट करके हम उसको हल कर सकते हैं। तो ये जो राशि है वो क्या कहलाएगी, दूसरे चालक के विभव के मान में वृद्धि। तो एक का विभव तो घट रहा है और एक का विभव बढ़ रहा है, नए विभव तो V हो गए। तो जिसमें कमी हुई तो कितनी कमी हुई, तो जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा देंगे, वृद्धि हुई तो ज़्यादा में से इसको कम को घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके विभव की गणना कर सकते हैं, परिवर्तन की गणना कर सकते हैं, नए विभव में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा। अब हमने को जो बात करनी है वो टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। वैसे तो पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि। हानि का मतलब है कि हमको पता है पहले ऊर्जा हमारे पास ज़्यादा थी, अब ऊर्जा हमारे पास कम हो गई। तो ऊर्जा में हानि डेल्टा U, ऊर्जा में हानि डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगी, हानि हो रही तो पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, तो संयोजन से पहले ऊर्जा पहले निकाय की ऊर्जा माइनस संयोजन के पश्चात निकाय की ऊर्जा। संयोजन से पहले निकाय की ऊर्जा और उसके बाद संयोजन के पश्चात निकाय की ऊर्जा। तो डेल्टा U बराबर संयोजन से पहले निकाय की ऊर्जा, निकाय का मतलब ये जो दोनों चालक हैं उनकी ऊर्जा। चालकों की ऊर्जा हमें कितनी पड़ी है, हाफ CV स्क्वायर। तो पहले चालक की कितनी होगी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये क्या होगी, संयोजन से पहले निकाय की ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद तो 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक, अब ये सूत्र हमको लगा के इसके हल करना है। अब इसको देखेंगे पूरी कैलकुलेशन ध्यान से। डेल्टा U, इसमें हाफ हमने कॉमन ले लिया तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ इसमें कॉमन ले लिया C1 प्लस C2 और इसमें V स्क्वायर हमने और कॉमन ले लिया। ठीक है, टोटल में डेल्टा U बराबर टोटल में हाफ कॉमन है, क्या बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर का मान, V का मान हम पढ़ चुके हैं, तो V बराबर कितना होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। ये मान हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2, इस टोटल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करना है। डायग्राम का काम अब हमारे पास नहीं है, जो आवश्यकता थी उतना हमने काम कर लिया। डायग्राम को हम यहाँ से हटा सकते हैं, हेडिंग थोड़ा सा जगह बचेगी, इसलिए इसका अब अपन का उपयोग करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, अब जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो ये आ जाएगा, डेल्टा U बराबर 1/2 पहले ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, दूसरा ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, दोनों पदों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। तो C1 V1
प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर और बटे में C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है कि ये वाले पद से इसकी एक घात खत्म हो जाएगी। डेल्टा U बराबर हमारे पास बचेगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस का C1V1 प्लस C2V2 इसका तो होल स्क्वायर है, बटे में क्या है C1 प्लस C2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। एलसीएम लिया तो C1 प्लस C2 इसके गुणा में आ जाएगा, माइनस का C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर और टोटल का जो बटे है वो कितना है C1 प्लस C2। ठीक, अब देखेंगे डेल्टा U बराबर, इसमें हम C1 C2 का अंदर गुणा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए ना, C1 का पहले हमने गुणा किया तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा किया C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 का दोनों में गुणा कर दिया। अब C2 का गुणा करेंगे तो प्लस का C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 4 पद, माइनस इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab तो 2C1 C2 V1 V2। टोटल के बटे में कितना है C1 प्लस C2 और 2, तो ये बचा 2C1 प्लस C2। ठीक, अब इसके आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, तो डेल्टा U बराबर, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में तो कोई परिवर्तन नहीं है, इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट के चिन्ह बदल के तो माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस का 2C1 C2 V1 V2, टोटल का बटे 2C1 प्लस C2। ठीक है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, डेल्टा U बराबर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और माइनस का 2C1 C2 V1 और V2, टोटल के बटे में 2C1 प्लस C2। ऊपर वाली जो राशि है उसमें C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, इसको कॉमन ले लो तो डेल्टा U बराबर C1 C2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2 बटे 2C1 प्लस C2। अब जो ब्रैकेट में राशि बची वो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस माइनस का 2V1 V2 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उससे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a क्या होगा, a ऐसा विभव जिसका मान अधिक है और b क्या होगा, ऐसा विभव जिसका मान कम है। हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि V1 जो है वो ग्रेटर देन है V2, चित्र बनाया था उसमें हमने देखा था। तो V1 का मान बढ़ा है तो V1 में से V2 को हटा देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा C1 C2, इसको लिख सकते हैं हम V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर बटे में 2C1 प्लस C2। अब इसको हम सेपरेट करके एक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ये एक ब्रैकेट में कर दिया और V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर, इसको दो ब्रैकेट में कर दिया। तो ये हमारा जो सूत्र है हाफ CV स्क्वायर के पदों में आ गया, जहाँ ये तो परिणामी धारिता है तो ये परिणामी वोल्टेज है। तो ये हमारा जो व्यंजक प्राप्त होगा ये कहलाएगा किसी भी चालकों के जोड़ने के बाद उनके संयोजन के कारण उसकी ऊर्जा में होने वाली हानि, ऊर्जा है तो इसलिए मात्रक क्या होगा इसका जूल। तो ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट हो गया। तो ये आपका तीसरा जो चौथा लेसन है विद्युत धारिता वाला वो हो गया।
उसमें 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, तो वो अपने को पढ़ना है। जैसे परावैद्युत, ध्रुवीय, अक्षीय, इस टाइप के भंजन क्या होता है, तो छोटी मोटी छोटी छोटी चीज़ें वो आप करिए, थ्योरेटिकल है, उसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है। बाकी जो समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको करिए, ये चैप्टर कंप्लीट। इसके अपन कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको भेजे थे उनका सॉल्यूशन और कराएंगे। उसके बाद हम अपन लेसन नंबर 5 जो अगला लेसन है उसको शुरू करने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत की, ठीक है। थैंक यू।